आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा रचित आचरण की सभ्यता नामक पाठ से गद्यांश पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और अपनी कॉपी में साफ साफ लिखें। अपनी लिखाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाने के लिए लिखाई का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको समय मिले आप थोड़ा थोड़ा याद भी करें। कहते हैं कि बूंद बूंद से, पानी की बूंद बूंद से पूरा घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा याद करने से आपको बहुत ज़्यादा याद हो जाता है, जो बोर्ड कक्षाओं में या वैसी परीक्षाओं में आपको बहुत लाभदायक होता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा याद भी करते हुए चलें। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ आचरण की सभ्यता। बर्फ का दुपट्टा बांधे हुए हिमालय इस समय तो अति सुंदर, अति ऊंचा और अति गौरवान्वित मालूम होता है, परंतु प्रकृति के अगणित शताब्दियों के परिश्रम से रेत का एक एक अणु परमाणु समुद्र के जल में डुबो कर और उनको अपने विचित्र हथौड़े से सुडौल करके इस हिमालय के दर्शन कराए हैं। आचरण भी हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है। यह वह आम का पेड़ नहीं जिसको मदारी एक क्षण में ही तुम्हारी आंखों में मिट्टी डालकर अपनी हथेली पर जमा दे। इसके बनने में अनंत काल लगा है। पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तारागण आकाश में दौड़ने लगे, परंतु अभी तक आचरण के सुंदर रूप के दर्शन नहीं हुए। कहीं कहीं उसकी अत्यल्प छटा अवश्य दिखाई देती है। पाठ के प्रश्नोत्तर देखें। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। तो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। गद्यांश के पाठ का नाम आचरण की सभ्यता और लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। दोबारा देखें, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम आचरण की सभ्यता और लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए, रेखांकित पर आपको बता दूं, आचरण भी हिमालय की तरह से लेकर जमादे तक है। आचरण भी हिमालय से लेकर हथेली पर जमादे तक है। ये आप देखें इसकी व्याख्या। सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं, सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि आचरण का निर्माण किसी मदारी जादूगर द्वारा दर्शकों को धोखा देकर क्षण भर में तो आम के वृक्ष की बातें नहीं होता। इसके निर्माण में शताब्दियों का समय लगता है। इनका निर्माण धीरे धीरे स्वाभाविक ढंग से ही होता है। एक बार दोबारा देखें, सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि आचरण का निर्माण किसी मदारी ध्यान दें इसको, मदारी या जादूगर द्वारा दर्शकों को धोखा देकर क्षण भर में आम के वृक्ष की भांति इसका निर्माण नहीं होता। इसका निर्माण तो शताब्दियों का समय लगता है, सैकड़ों वर्ष का समय लगता है। आचरण का निर्माण धीरे धीरे स्वाभाविक ढंग से ही होता है। प्रश्न नंबर 3, प्रस्तुत गद्यांश का मुख्य प्रसंग क्या है? प्रस्तुत गद्यांश का मुख्य प्रसंग क्या है? उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश के अंतर्गत लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि आचरण का निर्माण आकस्मिक रूप से नहीं होता। आकस्मिक तो अचानक नहीं होता, बल्कि लंबी कठोर साधना के बाद ही, एक लंबी कठोर साधना के बाद ही, साधना में तपस्या या पूजा के बाद ही आचरण सभ्यता का निर्माण होता है। उसी प्रकार होता है इस प्रकार प्रकृति ने शताब्दियों की साधना के बाद हिमालय का निर्माण किया है। ये बात दोबारा देख लें। प्रस्तुत गद्यांश के अंतर्गत लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि आचरण का निर्माण आकस्मिक रूप से नहीं होता, बल्कि लंबी कठोर साधना के बाद ही आचरण की सभ्यता का निर्माण उसी प्रकार होता है
इस प्रकार प्रकृति ने शताब्दियों की साधना के बाद हिमालय का निर्माण किया है। आचरण महिमा में और दिव्य किस प्रकार होता है? आचरण महिमा में और दिव्य किस प्रकार होता है? उत्तर देखिए, जिस प्रकार हिमालय अपने सिर पर बर्फ रूपी साफा बांधकर अपने महिमा स्वरूप की घोषणा करता है, अपनी महिमा में स्वरूप की घोषणा करता है, और इस प्रकार अपनी ऊंची चोटी पर पवित्र कलश धारण करने वाला मंदिर अपनी दिव्यता की घोषणा करता है, उसका भी उसी प्रकार भी आचरण का महिमा में और दिव्य होता है। उसका भी उसी प्रकार आचरण भी महिमा में और दिव्य होता है। अंतिम क्वेश्चन देखें, श्रेष्ठ आचरण के निर्माण में कितने समय लग सकता है या कितने समय में हो सकता है? श्रेष्ठ आचरण का निर्माण कितने समय में हो सकता है? जिस प्रकार हिमालय और ऊंचे मंदिर का निर्माण एक दिन में नहीं हो सकता, इस प्रकार हिमालय और ऊंचे मंदिर का निर्माण एक दिन में नहीं हो सकता। उसी प्रकार श्रेष्ठ आचरण भी लंबी साधना के बाद प्राप्त होता है। इस प्रकार हिमालय और ऊंचे मंदिर का निर्माण एक दिन में नहीं हो सकता, उसी प्रकार श्रेष्ठ आचरण भी लंबी साधना के बाद प्राप्त होता है।